जब ये दोनों बहनें लंदन में थी, एलिजाबेथ भी लंदन में चली गई, तो ये अपने अंकल आंटी गार्डनर्स के साथ में डर्बीशायर नाम की जगह पर घूमने गई। लंदन में रहते हुए ये एलिजाबेथ अपनी दोस्त शैलोट के पास भी गई। उसे लगा जैसे शैलोट यहाँ पर शादी करके कंफर्टेबल है। अब जब ये अपनी दोस्त शैलोट के पास रह रही थी तो वहाँ पर इन सबको एक रात डिनर के लिए इनविटेशन मिला। इनवाइट किया था लेडी कैथरीन ने। लेडी कैथरीन ने इनवाइट किया। वहाँ जाकर लेडी कैथरीन का कैरेक्टर देखा तो एकदम कमांड्स देने वाली, स्ट्रांग ओपिनियन रखने वाली लेडी। मिस्टर कॉलिंस तो जैसे इस औरत का दास था, दास। जैसे जैसे ये बोलती वैसे वैसे ये करता। उस लेडी की बेटी एकदम चुप, जितनी वो बोलती थी लेडी, उसकी बेटी एकदम चुप, डल टाइप की, किसी से बात नहीं करती थी। इस लेडी कैथरीन ने शैलोट को लेक्चर दिया कि घर बार कैसे चलाते हैं। फिर आई एलिजाबेथ पर कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, प्रॉपर्टी कितनी है। एलिजाबेथ ने तो एकदम दृढ़ होकर जवाब दिए और उसे इस लेडी का कोई डर नहीं था। अब इस बीच यहाँ पर डर्सी आ जाता है। डर्सी जो कि लेडी कैथरीन का भतीजा है, मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पर आ गया। एलिजाबेथ को देखा, थोड़ा हैरान हुआ। उस वक्त एलिजाबेथ बोली, मेरी बहन जेन काफ़ी टाइम से लंदन में है, क्या तुम्हें पता है? इस सवाल पर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ तो वहाँ पर ये पुरानी बातें निकालने लगी जो पास्ट में हुई थी। डर्सी एक्सक्यूजेस देने लगा कि मैं स्ट्रेंजर्स के साथ में ऐसे ठीक से बात नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ पर ऐसा सब कुछ हुआ। इस मोमेंट पर एलिजाबेथ ने एक चीज़ नोट की कि डर्सी का लेडी कैथरीन की बेटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेडी कैथरीन जो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी डर्सी से हो जाए, लेकिन डर्सी का तो उसकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यह एलिजाबेथ ने नोट कर लिया था। अगले दिन एलिजाबेथ ने मौका देखकर इस डर्सी से पूछ ही लिया कि अचानक तुम लोगों ने नेदरफील्ड क्यों छोड़ दिया, जिसका उसने ठीक से जवाब तो नहीं दिया। एक्चुअली वो समझ ही नहीं सका कि एलिजाबेथ ऐसा क्यों पूछ रही थी। उसकी बात करने के लहजे से लगा जैसे वो एलिजाबेथ को पसंद करने लगा है। वो तो वहाँ से चला गया। अब अक्सर यहाँ पर आया जाया करता था वो डर्सी। दरअसल एलिजाबेथ सोचती थी कि डर्सी सेल्फिश है और बिंगली को लंदन यही लेकर आया है ताकि बिंगली इसकी बहन जेन से शादी ना करके डर्सी खुद की बहन से उसकी शादी करवाना चाहता है। एक दिन जब एलिजाबेथ घर पर अकेली थी तो डर्सी वहाँ पर आ गया। ये शॉक हो गई उसे देखकर, कोई भी घर पर नहीं था। ऊपर से इसने अपने दिल की बात भी बोल दी डर्सी ने एलिजाबेथ की कि एलिजाबेथ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। अब ये बात शॉकिंग थी जिस तरह से ये बोल रहा था, लेकिन इसने एक बात और ऐड कर दी कि मुझे तुम्हारी फैमिली की गरीबी देखकर अफेक्शन बढ़ने लगा। बस ये चीज़ क्या बोल दी, एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया कि ये घमंडी कभी नहीं सुधरेगा। उसने साफ मना कर दिया। डर्सी हैरान होकर बोला, क्यों, क्या हुआ? फिर एलिजाबेथ फट पड़ी। जो इतना टाइम का गुस्सा उसके अंदर था कि तुमने मेरी बहन की खुशियाँ छीन ली, मेरी बहन की खुशियाँ बर्बाद कर दी, और विक्रम तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा था उसका, उसे हिस्सा मिलने वाला था, तुमने उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। घमंडी इंसान, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम अगर लास्ट मैन, आखिरी आदमी बचोगे ना इस धरती पर, तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। डर्सी वहाँ से चला गया, गुस्से में चला गया। लेकिन अगले दिन इसने देखा कि डर्सी इसका इंतजार कर रहा था। एलिजाबेथ ने देखा, उसने एलिजाबेथ से जवाब में कुछ नहीं कहा, बस एक खत एलिजाबेथ के हाथों में थमाकर चला गया। उस खत में लिखा था जो कुछ एलिजाबेथ के सवाल थे, उस खत में उसका जवाब था। उस खत में लिखा था कि एलिजाबेथ, मैं बिंगली को लंदन नहीं लाया बल्कि उसकी बहन कैरोलिन लाई है। और तो और तुम्हारी बहन जेन ने कौन सा बिंगली को कभी आगे आकर बोला कि वो उसे पसंद करती है। मैंने कभी जेन और बिंगली का बुरा नहीं चाहा। जहाँ तक बात है विक्रम की, तो उसके बारे में तुम जानती क्या हो जो तुमने ऐसा बोल दिया। उस आदमी ने अपनी पढ़ाई का पैसा पार्टियों में उड़ा दिया, और जब पैसा खत्म हो गया तो मेरे पास मांगने आया पैसा। वो उड़ाऊ किस्म का आदमी था, मैंने उसे पैसा नहीं दिया। तो बदले में उसने क्या किया, मुझसे पैसे ना मिलने पर उसने मेरी छोटी बहन, 15 साल की बहन जॉर्जियाना को 15 साल की उम्र में भगाने की कोशिश की। मैंने अपनी बहन की रेपुटेशन बचाने के लिए सारी बातें सीक्रेट रखी। अगर भरोसा ना हो तो कर्नल साहब से पूछ लेना, किसी से भी कंफर्म कर लेना। एलिजाबेथ को यह सब जानकर बहुत शौक सा लगा। लेटर में जो कुछ भी लिखा था उसे पहले पहले ही जानकर यकीन नहीं हुआ। उसे सिक्के का दूसरा पहलू आज नजर आया था। वो हिस्सा जिस पर लाइट पड़ी थी, जो अंधेरे में था कभी, वो नजर आया था। विक्रम जितना अच्छा लग रहा था वो इतना अच्छा था नहीं। उसे अपने आप पर शर्म आई कि कितना जल्दी वो लोगों को जज कर देती है, प्रेजुडिस रखती है लोगों के लिए। असल में तो वो खुद को तक नहीं जानती। हमारी फैमिली कौन सी समझदारों की फैमिली है, उसने सोचा। डरती तो चुपचाप वहां से चला गया। ये पीछे खड़ी सोचती रही। उसे लगा कि ये आदमी इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। इसके बाद वो अपनी अंकल आंटी के घर आ गए लंदन में। जेन को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसने वेट किया कि घर चलकर वो सब कुछ बताएगी जेन को। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।